भाई वाष्पीकरण की बात करेंगे और वाष्पीकरण क्या कहते हैं। इसकी परिभाषा सिंपल सी है, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और सिंपल सी भाषा करें, क्वथनांक ताप से पहले ही द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। दो परिभाषा है इसकी, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और क्वथनांक ताप से पहले ही द्रव का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। अब बात करें कौन कौन सा। नंबर 1 होता है वाष्पन और नंबर 2 होता है क्वथनांक। तो वाष्पन की बात कर रहे हैं। क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलता है द्रव का ताप अधिक हो। इसका मतलब है कि द्रव का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा होगी। नंबर 2 देख लेते हैं, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण भी उतना ही ज्यादा तेजी से होता है। मतलब यदि हमने एक गिलास पानी को फर्श पे फैला दिया और एक गिलास पानी भर के हमने ऐसे ही रख दिया, तो जो हमने लिक्विड को जो फर्श पे फैलाया है, क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ गया, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया उसमें ज्यादा होगी, न कि पानी से भरे गिलास में। और नंबर 3 यदि हम बात करें, वायु दाब जितना कम होगा वाष्पन उतना ही तेजी से होता है, उतनी ही तेजी से होता है। और यदि वायु दाब ज्यादा है, वायु दाब ज्यादा है तो वाष्पन की जो प्रक्रिया है, वाष्पन की प्रक्रिया कम होगी। और अब बात कर लेते हैं आर्द्रता की। ये आर्द्रता किस प्रकार से वाष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि हवा में नमी की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पन की प्रक्रिया कम होगी, और यदि हवा में नमी की मात्रा बहुत कम है या लू चल रही, गर्म हवा चल रही है, तो वाष्पन की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। तो यहां रख लेते हैं आर्द्रता की बात करें। हवा में नमी की मात्रा कम है तो वाष्पन कम होगा, हवा में नमी की मात्रा कम है तो वाष्पन ज्यादा होगा। और यदि हवा में नमी की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पन कम होगा। तो सिंपल सी परिभाषा है वाष्पीकरण की, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, या क्वथनांक ताप से पहले, क्वथनांक का जो टेम्परेचर है उससे पहले ही द्रव का वाष्प में बदलना जब शुरू हो जाता है उसे भी हम वाष्पीकरण कहते हैं या कहलाता है।
दो प्रकार का होता है, वाष्पन के द्वारा और क्वथनांक के द्वारा। क्वथनांक जब होगा जब कोई द्रव उबलना शुरू कर देगा तो स्पीड ज्यादा होगी वाष्पन की, लेकिन यदि क्वथनांक से पहले ताप में जब बदलता है तो तब जाके उसकी जो मात्रा है वाष्पन की वो ज्यादा होती है। तो क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलता है, तो जब द्रव का ताप अधिक है तब वाष्पन की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो अब देखें सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा तो वाष्पन की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। वायु दाब जितना कम होगा वाष्पन की दर उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, और वाष्पन यदि वायु दाब जितना ज्यादा होगा उतना ही वाष्पन कम होगा। और फिर डिपेंड करता है हमें नमी की मात्रा पर। यदि गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है तो वाष्पन बहुत तेजी से होगा, और यदि हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो फिर वाष्पन कम होगा, जैसे सर्दियों में या फिर बरसात के दिनों में वाष्पन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तो इस प्रकार से वाष्पन की प्रक्रिया ये इस प्रकार से होती है। कुछ बिंदु हैं जिससे वाष्पन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, और ये ताप पर और दाब पर निर्भर करती है कि वाष्पन ज्यादा होगा या कम होगा। फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।